तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम इब्रानियों के ख़त का मुताला कर रहे हैं। हमने गुज़िश्ता किस्त में मसीह के बारे में सीखा। उसने खुदा के लिए कहा, तूने कुर्बानी और नज़र को पसंद ना किया बल्कि एक बदन तैयार किया। मसीह यीशु खुद ही काफ़ी है, उसके लिए एक बदन तैयार किया। मसीह कंवारी से पैदा हुआ, उसका बदन बेऐब और पाक था। उसने सलीब पर अपनी जान को कुर्बान किया और उसी की कुर्बानी के वसीले से हम पाक हुए हैं। आज की किस्त में हम 10वें बाब की 11वीं आयत से मुताले का आगाज़ करेंगे और आज के प्रोग्राम में हम 25वीं आयत तक मुताला करेंगे। मुताले के लिए आप सब तैयार रहिए। लेकिन मुताले का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद डॉक्टर फरीद। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे, लिहाजा हमारे साथ रहिए। खुशामदीद डॉक्टर फरीद। आपका शुक्रिया। हम 10वें बाब का मुताला कर रहे हैं और अभी मैं 11वीं आयत से चंद आयात पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। जरूर। और हर एक काहिन तो खड़ा होकर हर रोज इबादत करता है और एक ही तरह की कुर्बानियां बार बार गुजरानता है, जो हरगिज गुनाहों को दूर नहीं कर सकते। लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दहनी तरफ जा बैठा और उसी वक्त से मुंतज़िर है कि उसके दुश्मन उसके पांव तले की चौकी बने, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया जो पाक किए जाते हैं। और रूहुल कुद्स भी हमको यही बताता है, क्योंकि ये कहने के बाद कि खुदा फरमाता है, जो अहद में उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है, मैं अपने कानून उनके दिलों पर लिखूंगा और उनके जहन में डालूंगा। फिर वो ये कहता है कि उनके गुनाहों और बेदीनियों को फिर कभी याद ना करूंगा, और जब उनकी माफ़ी हो गई है तो फिर गुनाह की कुर्बानी नहीं रही। डॉक्टर फरीद, मैं चाहता हूं कि आप 11वीं आयत, 12वीं आयत और 13वीं आयत के मुतालिक हमें बताएं। यहाँ उसने एक मुआवजा किया, क्योंकि पुराने अहदनामे में सरदार काहिन बैठ नहीं सकता था, वो हर रोज खड़े रहते थे और वो कुर्बानियां गुजरानते थे और बार बार गुजरानते थे, जो कि मैं कहूँगा कि तमाम गुनाहों को दूर नहीं कर सकती थीं, पर ये पुराना अहदनामा था। पर मसीह के आने के बाद ये बदल गया यहाँ पर, लेकिन ये कि अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं और हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन ये शख्स यानी कि खुदावंद यीशु मसीह, जिसके लिए खुदा ने एक बदन को तैयार किया और फिर उसकी गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरानी जाती है, ये मुआजना है। एक ही तरह की कुर्बानियां बार बार गुजरानता है और हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरानी गई। और गुज़िश्ता किश्त में हमने सीखा कि मसीह ने एक ही बार कुर्बानी गुजरानी और ये मसीह यीशु का कामिल काम था। और फिर वो जा बैठा और कुछ जगहों पर कहते हैं कि बगैर रुके दायमी तौर पर, ये हरफी नहीं बल्कि इन अल्फाज की रूहानी अहमियत भी मौजूद है।
पर मसीह जा बैठा, लेकिन सरदार काहिन हमेशा खड़े रहते थे, और ये जाहिर करता है कि उनका काम मुकम्मल नहीं हुआ था। सही। लिखा है कि वो खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा। हमने ये पहले भी पढ़ा, ये उसकी कुदरत, उसकी ताकत और उसकी इज्जत का मुकाम है। और इब्रानियों की किताब में ये तीसरा हवाला है, और फिर खुदा की दाहिनी तरफ, और इससे पहले बाब में लिखा है, वो गुनाहों को धोकर आलमे बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। और 8वें बाब की पहली आयत में लिखा है, अब जो बातें हम कह रहे हैं, इनमें से बड़ी बात ये है कि हमारा ऐसा सरदार काहिन है जो आसमानों पर किबरिया के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। और मसीह वहां पर कब तक बैठा है और उसी वक्त से मुंतजिर है। हम यहाँ पर ठहरेंगे। मसीह का सब्र मुंतजिर है। हम मसीह के सब्र के दौर में रह रहे हैं। इसके मुतालिक बहुत सी गलत बातें कही जाती हैं और लोग इसके बारे में कुफर बकते हैं। उसके बदन को यानी उसके पैरोकारों को दुख पहुंचाते हैं, पर वो सब बर्दाश्त करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके दुश्मन उसके पांव की चौकी बने। और मैं यहाँ पर दरअसल दुश्मन के लफ्ज़ को वाज़े करना चाहता हूँ। इंसान ने दुश्मनी रखी, कोई ये ना सोचे कि मसीह ने दुश्मनी की। मसीह ने ऐसा नहीं किया, हरगिज नहीं। वो किसी से नफरत नहीं करता। ये उनके लिए है जिन्होंने उसको रद्द किया और इस पर इसरार किया। और मैं कहूँगा कि वो ऐसे लोग हैं जो आखिर तक मसीह के नाम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भाई अयाद, हम मुकाशवा में भी पढ़ते हैं कि कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद लोग मसीह के खिलाफ जंग करने पर आमादा हो जाएंगे। वो मसीह के दुश्मन होंगे, जबकि मसीह ने कभी उनसे दुश्मनी नहीं की। शैतान उनके दिलों को नफरत से भर देगा। और इसीलिए मैं अपने प्यारे नाजरीन को ये बताना चाहूँगा कि आप उन लोगों में हरगिज शामिल ना हों जो मसीह से दुश्मनी करते हैं, बल्कि मसीह को कबूल करें, उसके खुदामद होने का इकरार करें। उसने अपना काम कामिल किया है और वो चाहता है कि आप उसके पास आएं। वो आपका मुंतजिर है और उसकी कुर्बानी का इकरार करें और उसके लोग बन जाएं। एक दिन उसकी बर्दाश्त खत्म हो जाएगी। तब सारे दुश्मन पांव तले होंगे। उसके दुश्मन उसके पांव तले की चौकी हो जाएंगे और वो उनकी अदालत करेगा। सही। 14वीं आयत है, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया है जो पाक किए जाते हैं। खूबसूरत बात है, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया है जो पाक किए जाते हैं। अब हम अगले हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। देखिए भाई, मैं इसको मसीह की कुर्बानी की दूसरी बरकत कहता हूँ। देखिए भाई, 10वें बाब में हमने उसकी 2 बरकत पढ़ी हैं, और इनमें से सबसे पहली ये है कि हम सब के सब पाक किए गए हैं। हम उसके हैं और हम उसके मुक़द्दसीन कहलाते हैं। और दूसरी नेमत के हम कामिल होते हैं। इब्रानी में कामिल होने से मुराद ये नहीं कि इंसान बेहतर और कामिल हो जाए, वो पाक और गुनाह से बेऐब नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि हो सकता है कि उनके दिल पाक हो जाते हैं। मतलब कि जब भी कोई मसीह को कबूल करता है तो उसका दिल पाक हो जाता है। सही। और वो खुदा के हुजूर जाने से डरते नहीं हैं, और मसीह की कुर्बानी के वसीला से वो खुदा में तसल्ली पाते हैं, क्योंकि खुदावन यीशु अल मसीह ने हमें सलीब पर मसलूब होकर पाक किया है। उसने हमारे दिलों को पाक किया और अब हम कसूरवार नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि अब हम उसके फर्जंद हैं। डॉक्टर फरीद, आने वाली आयत में नए अहद का बयान किया गया है। ये नया अहद 16वीं आयत है। जो अहद में उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून उनके दिलों पर लिखूंगा और उनके जहनों में डालूंगा। हमें बताइए कि इस हिस्से में अहद क्यों दोहराया गया? क्योंकि यहाँ उसने कुर्बानी से मुतल्लिक अहद को बयान किया है। नए अहदनामे की बुनियाद कुर्बानी है और दूसरे हिस्से में कुर्बानी का ताल्लुक पुराने अहदनामे से है। पहले उसने एक मुआजना किया और फिर यहाँ पर उसने मसीह की कुर्बानी के नताइज को हम पर वाज़े किया। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मुस्तकबिल में यहूदी लोगों के लिए बहुत सी बरक़ात हैं। ईमानदारों पर फजल हुआ है और हम सबको रूहानी बरक़ात मिली हैं, और इससे ये साबित होता है कि हमें गुनाहों से माफ़ी मिल चुकी है, बल्कि हमें माफ़ी की ज़मानत मिली, और ये कितनी अच्छी बात है। और फिर इसके बाद जब हम देखते हैं तो
यहाँ पर उसने यिर्मयाह के 31वें बाब का हवाला दिया सही। और रूहुल कुद्स भी हमको यही बताता है। रूहुल कुद्स गवाही देता है। इससे क्या मुराद है? और उनके गुनाहों को याद ना करूंगा। खुदावंद का खादम होते हुए मैं ये नहीं कह सकता कि जो कोई मुझसे अपने गुनाहों के बारे में बयान करे तो मैं उसको भूल नहीं सकता। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं। उसने कहा कि उनके गुनाहों और बेदीनों को फिर कभी याद ना करूंगा। याद ना करने से मुराद ये नहीं कि वो भूल जाए। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि मैं भूल जाता हूँ। दोबारा याद नहीं करता। ये खुदा की अपनी मर्जी से है। उसने अपने गुनाहों को याद करके मसीह पर लाद दिया और मसीह ने हमारी खातिर अपनी जान दी और अब वो हमारे गुनाहों को याद नहीं करता। और एक बार इसी तरह सही। हम मसीह की कुर्बानी की तीसरी बरकत पर पहुंचते हैं। जी। और पहले है पाकीज़गी और दूसरा है कामिल बनाया और फिर आखिर में तीसरी माफी की जमानत है। डॉक्टर फरीद 18वीं आयत में मरकूम है, और जब इनकी माफी हो गई तो फिर गुनाह की कुर्बानी नहीं रही। गुनाह के मतलब हवाले काम से तमाम हुआ। डॉक्टर फरीद, मैं आपके सामने 9वीं आयत से पढ़ूंगा। मसीह की कुर्बानी के बाद हम पाक मुकाम में दाखिल हो सकते हैं। डॉक्टर फरीद, मैं माफी चाहूंगा, ये 19वीं आयत है। बस ए भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दलेरी है जो उसने पर्दे यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते मखसूस की है, और चूंकि हमारा ऐसा बड़ा काहिन है जो खुदा के घर का मुख्तार है, तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धोकर खुदा के पास चलें और अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है। डॉक्टर फरीद, 9वीं आयत पर अपनी राय दीजिए। गुनाह की माफी का बड़ा नतीजा, ये बड़ा नतीजा क्या है? वो ये है कि हम हर वक्त खुदा के नज़दीक जा सकते हैं और हम ईमानदारों की जमात के तौर पर ये कह सकते हैं कि जवान और बूढ़े नए ईमानदार जो ईमान में बढ़ चुके हैं, हम सबको ये हक मिला और हमारे पास ये दलेरी और हौसला है कि खुदा की हजूरी में जाएं। पाक मकान के मानी आसमान है। जिस्मानी तौर पर हम जमीन पर हों, लेकिन रूहानी तौर पर हम आसमान पर जा सकते हैं। कलीसियाई इबादात में और हमारी ज़ाती जिंदगी में हम खुदा की हजूरी में रहना चाहते हैं, लेकिन एक मुफक्कर ने कहा है, खुदा की हजूरी मेरा घर है। मतलब कि ये, जब मैं खुदा की हजूरी में जाता हूँ तो वो मेरा घर है। सही। और मैं किस बुनियाद पर पाक मकान में दाखिल होने की दलेरी पाता हूँ? यहाँ मैं कहूँगा कि दो चीज़ें हैं। पहला, मसीह का खून है जिसने हमारे लिए इस राह को तैयार किया और ये पहले मौजूद ना था। ये नई और जिंदा राह है जी। एक नई राह, क्योंकि मसीह ही राह है। दूसरी चीज़, हमारा बड़ा सरदार काहिन खुदा के घर का मुख्तार है और उसने यहाँ पर सरदार काहिन का जिक्र किया। मसीह के खून से हमें मखलसी मिली, हमारा सरदार काहिन है, पर हम कमज़ोर हैं और अगर हम अपनी कमज़ोरी में भी खुदा की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं और फिर दुख और मुसीबत में भी हम खुश रहना चाहते हैं, तो उसके पास जाएं। वो हमें अपने लहू से छुपाता है। मसीह हमारा सरदार काहिन है। वो हमारा हाथ थामता है और हमें खुदा के हुजूर पाक मकान में ले जाता है। शुक्रिया। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में मजीद आगे बढ़ेंगे। जब मसीह कुर्बान हुआ तो पर्दा फट गया, यानी खुदा के पास जाने का रास्ता खुल गया। पर्दा यानी अपने जिस्म में से होकर। यहाँ यूहन्ना की इंजील के इब्तिदाई अल्फाज इस्तेमाल हुए। यूहन्ना रसूल ने कहा, और कलाम मुजस्सम हुआ, पर हम उसके मुजस्सम होने के वसीले से खुदा के हुजूर हाजिर नहीं हो सकते। उसकी मौत पर वो फट पड़ा। मसीह की मौत के वसीले से हमें खुदा की इबादत करने का हक हासिल हुआ। अजीज नाजरीन, इस पर गौर करें।
उस नई और जिंदा राह से। यहाँ नई के लिए यूनानी ज़बान में जो अल्फाज इस्तेमाल होता है, इसके मानी हैं अभी कुर्बान हुआ। ये इस बात का हवाला है कि खुदावंद यसु मसीह ने अपनी मौत के सबब से हमें एक नई और जिंदा राह दी। 22वीं आयत है, तो हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्ज़ाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवाकर खुदा के पास चलें। दिल के इल्ज़ाम और साफ पानी क्या है, इसकी वजाहत करें। जी डॉक्टर फरीद, 22वीं आयत को बयान कीजिए। जी, ये खुदा की नज़दीकी हासिल करने की शराइत हैं, और उसकी नज़दीकी हासिल करने के लिए ये सब काम पूरा करना लाजम है। और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये वो शराइत नहीं कि हम खुदा की हजूरी में दाखिल जी, हों, यही वो शराइत हैं, बल्कि ये वो शराइत हैं कि ताकि उसकी हजूरी उसके में साथ मखसूस रहें। हों। जी, बिल्कुल। तो आए हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ चलें, यानी कि वो दिल जो मसीह के काम पर तकिया करे, जी, पूरे ईमान के साथ। जी भाई आयात, जो अपनी निजात पर भरोसा नहीं रखते वो खुदा की रफाकत में खुश नहीं रह सकते और वो परेशान रहते हैं। वो पूछते हैं कि हम मकबूल ठहरे हैं या फिर नहीं। मसीह के काम और उसके लहू पर तकिया करें तो आप खुदा की हजूरी में दाखिल हो पाएंगे। आपको पूरे ईमान से वहां पर जाना है और फिर आप सच्चे दिल के मालिक होंगे। दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर मसीह को कबूल करने के बाद क्या होता है? देखें, जब हम खुदा की हजूरी में अपने दिलों पर उसके खून के छींटों को लेकर जाते हैं तो हमको इस बात का यकीन रखना है कि अब दिल पर कोई इल्जाम नहीं रहा, जी, बल्कि दिल पर किसी किस्म का इल्जाम बाकी नहीं रहा। तीसरा, बदन को साफ पानी से धुलाकर। ये दो तरह का धोना है। पहला कि हमारी नई पैदाइश हो, उसने हमें गुस्ल दिया है, और फिर दूसरा, हमें रोजाना हमारे पाँव को धोने की जरूरत है। ये दोनों तरह पूरा उतरता है और हम कह सकते हैं कि जो भी खुदा की रफाकत को पाना चाहता है तो जरूर है कि उसकी नई पैदाइश हो, रोजाना साफ होने की जरूरत है। पर मैं एक बात नुमाया करना चाहता हूँ। अगर लोग दुआ करते हैं कि आए खुदावंद अपना लहू हम पर छिड़क दे, नहीं, हमें इसकी जरूरत नहीं, बल्कि हमें खुदा के पास आना है। कलाम मुकद्दस में से पढ़ें, और अगर आपकी जिंदगी में कोई गुनाह है तो उसका इकरार करें, और कलाम मुकद्दस यकीनन आपके ज़हन और दिल को साफ करेगा और आप खुदा के हजूर खुश रहेंगे। यूहन्ना की किताब के 13वें बाब में लिखा जी है, हाँ, उसको जो नहा चुका है उसको पाँव के सिवा कुछ धोने की हाजत नहीं, हमें दिन भर इसकी जरूरत है। मतलब कि खुदा के पाक कलाम से रोजाना पाक होने की जरूरत है। जी। इसके बाद 23वीं आयत है, लिखा है, और अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है। और मोहब्बत और नेक कामों की तरगीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें। मैं दो बातें नुमाया करूंगा, अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें और तरगीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें, सच्चे दिल के साथ। मसीहत के सतून बहुत वाज़ेह हैं और हमें पूरा ईमान है, और उसने कहा कि उम्मीद है। कोई भी नाउम्मीद होकर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, कोई नाउम्मीद नहीं रह सकता। और इसके बाद अच्छी चीज़ें हैं। क्या हम मसीहत में उम्मीद का ये असूल देखते हैं? हमारे पास उम्मीद है, लेकिन हम उसको किस तरह समझें? मसीह आसमानी जलाल में हमें दावत देता है, और हमारी उम्मीद ये है कि हम मुंतज़िर हैं कि वो हमें आकर ले जाए, और हमें चाहिए कि हम अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें। ये महज तालीम नहीं, बल्कि ईमान के साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारना है कि एक दिन हम भी मसीह को मिलेंगे। हम अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें। और उसने एक शानदार वजह बयान की, क्योंकि जिसने वादा किया वो अपने वादे का सच्चा है और वो अपना वादा पूरा करेगा। सही।
اور وہ ہمیں یاد کرواتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خادم ہیں، اور محبت اور نیک کاموں کی ترغیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں۔ ہم نے ایمان، امید اور پھر محبت کے بارے میں بات کی۔ مسیحت محبت سے خالی نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کا لحاظ کریں تو یہ عملی محبت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں اور ہمیشہ نیک کام کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ دن سچ میں بہت قریب ہے۔ ٹھیک ہے، 25ویں آیت ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے۔ دیکھیں، جب ہم مسیحی اجتماعات میں موجود ہوں تو ان سب برکات کا عملی مظاہرہ کریں۔ مسیحی اجتماع کیا ہے؟ عبرانی زبان میں مسیحی اجتماع سے مراد یہودیت سے نکل کر مسیح یسوع کے نام کے گرد جمع جی، ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا تعلق یہودیت سے نہیں تھا، لیکن میں کہوں گا کہ ہمارے لیے مسیحی اجتماع کے کیا معنی ہیں۔ دراصل یہ وہ وقت ہے جب ہم مسیح کے نام پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا، جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہیں، میں وہاں ان کے بیچ ہوں۔ اس نے کہا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں، اور آج بھی لوگ ایک ساتھ جمع ہونے سے باز نہیں آتے۔ صحیح، مسیح کے نام پر اکٹھے ہونا ہی پاک مقام میں داخل ہونا ہے، اور میں کہوں گا کہ یہی 10ویں باب کا عنوان ہے۔ ہمیں یسوع مسیح کے سبب سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے، یہ ہمارا شرعی حق ہے، لیکن ہم روزانہ عبادات میں اکٹھا ہو کر عملی طور پر اس کی حضوری میں حاضر ہوتے ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر فرید۔ عبرانیوں کے خط کا مطالعہ ہمیشہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ ہم بے مسیح شک۔ کی شخصیت کے بارے میں سیکھتے ہیں، اس کے کام کی انفرادیت۔ اب وقت ہے کہ ہم جانیں کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ آپ تیار ہیں؟ 19ویں آیت ہے، پس اے بھائیو، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں مسیح کے خون کی قدرت کے بارے میں بتائیں، اس کے وسیلے سے ہم پاک مکان میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ مسیح کے صلیب پر کیے کام اور ہمارے گناہوں کی معافی کا نتیجہ ہے۔ ہم دلیری سے اس کے پاس جاتے ہیں اور روحانی طور پر اس کی حضوری میں داخل ہوتے ہیں۔ مسیح کی مصلوبیت ہی اس کی بنیاد ہے۔ وہ بڑا کاہن ہماری کمزوریوں میں مدد کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ جی بھائی، بہت خوب۔ 20ویں اور 21ویں آیت ہے جو اس نے پردہ یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کی ہے، اور چونکہ ہمارا ایسا بڑا کاہن ہے جو خدا کے گھر کا مختار ہے، بتائیے کہ اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی ضرورت ہے جو مسیح کے مصلوب ہونے پر بنی۔ برا کاہن جو خدا کے گھر کا مختار ہے سے کیا مراد ہے؟ مسیح کے لہو سے ہمارے سامنے یہ راہ بنی، اس نے ہماری خطائیں لے لیں۔ مسیح ہی نئی اور زندہ راہ ہے جو پہلے موجود نہ تھی۔ بڑا کاہن ہی ہماری کمزوریوں اور خطاؤں کو سنبھالتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہمارا ہاتھ تھام کر خدا کی حضور میں لے جاتا ہے۔ صحیح۔ پھر 23ویں آیت ہے، اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔ آپ میں سے کوئی ہمیں یہ بتائے کہ ان الفاظ کا کیا مطلب ہے؟ بھائی، اس حصے میں اس نے مسیحت کے 3 ستونوں کا حوالہ دیا، پورا ایمان، امید، اقرار، اور 24ویں آیت میں اور امید اور نیک کاموں کی ترغیب دینے کے لیے دوسرے کا لحاظ رکھیں۔ لیکن امید کے اقرار کے معنی ہے علم کی حد تک نہ رہیں بلکہ اپنے ایمان کے مطابق زندگی بسر کریں، منتظر رہیں اور امید رکھیں۔ جی بھائی، اپنی امید کے جی۔ اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہنا اچھی بات ہے۔ آنکھیں یہ دیکھ نہیں سکتیں۔ بالکل۔ شکریہ ڈاکٹر فرید، اور تمام مہمانوں کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، قدیم یہودی رواج میں شریعت کے ماتحت لوگ خوف کے ساتھ خدا کے حضور جاتے تھے۔ ہر شخص کو ڈر ہوتا تھا، ان کے اندر بھروسہ اور دلیری موجود نہ تھی، اور اسی لیے ہر سال قربانی دینا لازمی تھا۔ اس سے ان کا گناہ ان کے سامنے رہتا تھا، لیکن مسیح کے صلیب پر قربان ہونے کے بعد یہ در کھل گیا اور اس نے ان کے لیے ایک نئی راہ بنائی، ایک نئی اور زندہ راہ، پردہ یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے لیے یہ راہ تیار کی،
ہم دلیری سے خدا کے حضور جاتے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، پس اے بھائیو، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے، ہم پاک یا پاک ترین میں نہیں بلکہ پاک مکان میں داخل ہوتے ہیں۔ اب وہ پردہ موجود نہیں، ہم خدا کے حضور آتے ہیں۔ عزیز ناظرین، مسیح کی قربانی اور اس کا لہو ہمارے لیے ہے اور ہمارے اندر اثر کرتا ہے۔ اس کے لہو سے ہم پاک ہوئے اور اب ہم خدا کے نزدیک جاتے ہیں۔ ہمیں خدا کے حضور جانے کا حق ملا، اور اسی لیے ناظرین ہمیں کسی اور درمیانی کی ضرورت نہیں، کیونکہ مسیح ہی ہمارا درمیانی ہے۔ خدا اور ہمارے درمیان کوئی دیوار نہیں۔ ہمیں کچھ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں کہ خدا کے حضور مقبول ٹھہریں، کہ خدا کی حضوری میں داخل ہونے کے لیے دروازہ کھلے۔ مسیح کے لہو سے وہ دروازہ کھل چکا ہے، اور اب ہم خدا کے پاس دلیری سے جاتے ہیں۔ ہم مسیح کے خون کے وسیلے سے دلیری کے ساتھ پاک مکان میں داخل ہوتے ہیں۔ ہمارا بڑا کاہن خدا کے گھر کا مختار ہے۔ یہ خدا کے ساتھ خوبصورت رشتہ ہے۔ ہمارے دل صاف ہوئے ہم خدا کے پاس جاتے ہیں۔ وہ ہمارے گناہوں کو یاد نہیں کرتا۔ وہ خدا کے گھر کا مختار ہے۔ وہ ہمارا ہاتھ تھام کر ہمیں اس رشتے میں لے جاتا ہے، اور اسی لیے میں خداوند یسوع مسیح کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے اپنی قیمتی جان قربان کی تاکہ میں اس زندہ رشتے میں شامل ہوں۔ اب آپ بھی اس رشتے میں شامل ہوں۔ مسیح کے سامنے جھکیں، اس کو سجدہ کریں، اس کے مصلوب ہونے کے لیے شکر کریں، کیونکہ اس نے ہمارے لیے خدا کی حضوری میں جانے کے لیے دروازہ کھولا۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ إشراق شمس وجهك المنير ينفي الشكوك مانحا أمان. جراحك يا سيدي حماية، كلامك ينير لي الطريق، وروحك يا سيدي نصيري يعينني في وجه كل ضيق. ألهب بناري روحك حياتي، وليحصر عني حبك الرقيق، حتى أقود الآخرين نحو سلامك العجيب والعميق. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی
टलेगी ना चाहे कुछ भी हो